शायद आपका ख्याल मेरी तरह कोई और तो नहीं रख सकता है ना? कोइंसिडेंट देखिए, जिस आदमी की मैं इतनी बड़ी फैन हूँ वो मेरे साथ है, वो भी मेरे घर में। सच में मेरी खुशनसीबी है। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे ना, तब मैं आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दूंगी और वहां से आप घर जा सकते हैं। तब तक आपकी ये डॉक्टर सॉरी आपकी ये फैन आपकी सेवा में उपस्थित रहेगी। ओके, आई सी यू टुमारो। गुड नाइट। एक बार मैं अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूं। मेरे ना पहुंचने पर वो बहुत परेशान होगी। उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। वो आपकी कंडीशन के बारे में जानती है और आप यहाँ हैं ये भी। कुछ दिनों में वो आपके साथ ही होंगी। ओके? आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? इसमें हिचकिचाने की क्या बात है, पूछो। आप इतने बड़े राइटर हैं, पर इतना ओल्ड फैशन बैग क्यों यूज करते हैं? इससे कुछ यादें जुड़ी हैं। एक दोस्त ने यह बैग मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया था। इस बैग में मैं अपने हाथों से जो भी कहानी लिख के रखता हूं, वो कामयाब होती ही होती है। इसलिए बैग मैं हमेशा अपने पास रखता हूं, कभी दूर नहीं होने देता। वैसे आपका नॉवेल कब रिलीज होने वाला है? जब आप मुझे यहां से रिलीज करेंगी तब। क्या? मेरा मतलब है, जब मैं ऑफिस जाकर एडिटर को ये देकर प्रिंट करवाऊंगा, तब जाकर ये नॉवेल रिलीज होगी। तो सबसे पहले वो आपका नॉवेल पढ़ते हैं? और क्या? अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? क्या मतलब? आप मेरे नॉवेल्स की इतनी बड़ी फैन हैं, लेकिन आपने अभी तक पढ़ा नहीं? आपके नॉवेल्स मार्केट में जब भी आते हैं तो उसे सबसे पहले पढ़ने वाली मैं होती हूँ, और अभी तो ये पब्लिश नहीं हुआ। वैसे भी बिना आपकी परमिशन के मैं ये नॉवेल कैसे पढ़ सकती हूँ? पढ़ सकती हूँ क्या? आप न होती तो न मैं रहता और न ही मेरी नॉवेल। जो मेरे नॉवेल से इतना प्यार करता है, मुझे इतना सम्मान भी देता है, उसे मैं मना कैसे करूं? मतलब मैं ये लो। थैंक यू। पक्का ना? मिस्टर चिंगम, मिस्टर चिंगम। सर आ रहा हूँ सर। मिस्टर चिंगम। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। या तेल लगाने पहले ये बताओ ये क्या है? आप तो देख ही रहे हैं सर, ये एक हीरे से जड़ी हुई चप्पल है। मेरी इस पवित्र जगह पर तुमने एक गंदी सी चप्पल रखी है। तुम्हें तो गुस्सा मत होइए, बीपी बढ़ जाएगा। आपको ये गंदी चप्पल दिख रही है, पर मुझे इसमें लक्ष्मी जी दिखाई दे रही है। What? यस, आपने जिसे गंदगी कहा है सर, उसे मैं एंटीक का नाम देकर 10 लाख में बेच कर दिखाऊंगा। ये नहीं हो सकता सर, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हाँ। यस सर, मे आई हेल्प यू? क्यों, हिंदी नहीं आती है क्या? आती है ना सर। तो फिर क्या बोलने में शर्म आती है? नमस्ते सर, मैं होटल मैनेजर हूँ। बड़े ही फेमस राइटर वीरेंद्र नाथ जी कहानियाँ लिखने यहीं पर आते थे? हाँ सर, वीरेंद्र नाथ जी हमारे खास कस्टमर हैं और उनके लिए हम हमेशा एक कमरा बुक रखते ही हैं। मैं वो कमरा देखना चाहता हूँ। उनके अलावा यहाँ कोई और भी आता था? जी नहीं, कोई नहीं आता सर। मेरी मुलाकात भी उनसे तभी होती है जब वो आते हैं या तो यहाँ से जाते हैं। आखिरी बार वो यहाँ कब आए थे बताओगे? वो पिछले हफ्ते आए थे सर।
जब वो यहाँ से निकले तो उनके चेहरे पर कोई टेंशन या डर वगैरह था क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मौसम खराब होने के बावजूद वो अपनी बीवी का जन्मदिन मनाने यहाँ से खुशी से निकले थे। क्या बात है मैडम, बड़ी परेशान लग रही हो। बात क्या है ज्योत्सना? कुछ नहीं। कुछ छुपा रही हो तुम। मैंने कहा ना कुछ नहीं। नॉवल पढ़ी तुमने? 40 से 50 पेजेस पढ़े होंगे। तो फिर कहानी पसंद नहीं आई? स्लम्स के लोगों के बारे में ऐसा क्यों लिखा? उनके बारे में पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि मैं भी उसी जगह से आया हूँ, इसीलिए उस सिचुएशन को मैंने कहानी का रूप दिया। माय फुट। हाँ? भूल गए कि तुम बहुत बड़े राइटर हो? एक अच्छे राइटर की तरह लिखने के बजाय जो मन में आएगा वो लिखोगे। जो उसे पढ़ रहे हैं उनके बारे में तो सोचोगे ही नहीं। मैं तुम्हारी कद्रदान हूँ। अगर तुम खुद को तोप समझ रहे हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, समझे? I'm sorry. I'm extremely sorry. Please. I'm sorry. I'm so sorry. पता नहीं मुझे क्या हो गया। इतने दिन से मेरा ख्याल रख रही थी, अचानक आज ऐसे क्या हो गया? कौन है ये ज्योत्सना और ये ऐसा क्यों कर रही है? क्या ये सच में मेरी कद्रदान है? सर, कमिश्नर साहब लाइन पे हैं। हाँ। उस राइटर का कुछ पता चला कि नहीं? हम सब उसी काम में है सर। अगर उसी काम में हो तो फिर कहाँ है वो राइटर? फिल्मों के पुलिस वालों की तरह नहीं, असली पुलिस वालों की तरह काम करो। सर वो हम मुझे कोई बहाना मत सुनो। वहाँ ऊपर बैठे हुए होम मिनिस्टर साहब मुझे रोज फोन कर करके परेशान कर रहे हैं। तुम कैसे हैंडल करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे अगले फोन आने से पहले मुझे सारी डिटेल्स मिल जानी चाहिए। वेलकम 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 सर। थैंक यू। क्या चाहिए आपको? आई वांट एंटिक्स। मुझे पुराने जमाने की चीजें चाहिए। क्या वो आपके पास है? आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? जरा नजरें तो घुमाइए। एक से बढ़कर एक चीजें हैं। अभी दिखाता हूँ। कम ऑन, शो इट। सर, ये है 12वीं शताब्दी की पंचधातु की मूर्ति। छूकर देखिए। ओके गुड। इससे पुरानी और कोई चीज नहीं है? और पुरानी चाहिए? ओके ओके, इसे देखिए सर। ये अष्ट धातु से बनी हुई शील्ड है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसे 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। जरा देखिए तो, इसे टच कीजिए सर। हाँ, मुझे पता है, पर आपके पास इससे पुरानी चीज है? इससे भी पुरानी चाहिए? ठीक है, ओके ओके। आइए अभी दिखाओ। ओके। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। ये क्या? चप्पल? अरे चप्पल कहकर इसकी बेइज्जती मत कीजिए सर, ये 2री शताब्दी की है। ओह माय गॉड, ये तो चप्पल का इतिहास बताने लग गया उसे। 2री शताब्दी की मतलब ये अशोका के जमाने की चप्पल है क्या? बिल्कुल सर, ये उसी महान अशोका की छान चप्पल है जिसे पहनकर उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। वाओ, दैट्स वंडरफुल। अशोका द ग्रेट। अच्छा भाई साहब, जरा ये तो बताओ, पूछिए ना। इसकी जोड़ी नहीं है क्या आपके पास? एक ही दिखाई दे रही है। ये राज की बात है, बताता हूँ। इसकी दूसरी जोड़ी अंग्रेजों ने लंदन के म्यूजियम में रखी है। हाँ, मतलब लंदन की म्यूजियम में एक चप्पल और एक चप्पल मेरे हाथ में। वाओ, अनबिलीवेबल। अब मुझे इसका दाम बताओगे प्लीज? कुछ ज्यादा नहीं है सर, सिर्फ 10 लाख। ये तो बेवकूफी की हद है चिंगम। द ग्रेट अशोका की ग्रेट चप्पल के 10 लाख नहीं, 11 लाख दूंगा। यस, पैकेट। यस, प्लीज चेक द चेक। थैंक यू। कैरी बैग तो दीजिए। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू जेंटलमैन, वेरी नाइस सर्विस। थैंक यू। पुराने चप्पल को तुमने 11 लाख रुपए में बेचा। सच में तुम महान हो चिंगम। ये तो इतिहास में दर्ज होने वाली चीज है। हैट्स ऑफ टू यू।
न जाने मेरी पत्नी कहाँ होगी और कैसी होगी। टॉमी उसे बहुत परेशान कर रहा होगा। उसे क्यों मारा तुमने? क्यों मारा? ये क्या बकवास है? क्या हुआ है तुम्हें? कहानी की लड़की को क्यों मारा? ओह, चारुशीला की बात कर रही हो? वो एक कहानी है। तुम कौन होते हो उसे मारने वाले? हाँ? ये कहानी नहीं, मेरा जीवन है। मुझे मारने वाले तुम होते कौन हो? सुनो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें देखने यहाँ पर कोई आएगा? मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ पर हो। मिस्टर वीरेंद्रनाथ, मैंने आज तक तुमसे जो जो कहा वो सच नहीं, बहुत बड़ा झूठ था। रोड्स खराब हैं, फोन लाइंस काम नहीं कर रही हैं, वो सब झूठ था। तुम्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करवाने वाली थी, वो भी झूठ है। और तुम्हारी बीवी तुमसे मिलने यहाँ पर आने वाली है, वो भी झूठ था। मैंने सब कुछ झूठ कहा। तुम्हारे पास यहाँ रहने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। जो मौत कहानी में तुमने लिखी है, वही मौत अब तुम्हारी किस्मत में होगी। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है, तो समझो तुम भी गए।